The Mahatma Gandhi National Fellowship was designed to help develop district economies and district skill ecosystems on a bottom-up approach by looking at what the local economies and the local ecosystems needed and then kind of scale it up towards addressing larger set of needs which could then be integrated with this district skill development plan upwards into the state skill development plan and even national level. We've seen a huge amount of success stories, some very unexpected things. For example, the expectations from the state of Haryana, given that where we start from a common knowledge, was probably a lot more muted than what we've seen. We've seen very interesting results and outcomes of community development and community involvement in Haryana. Where I've started a project called Polytechnic Entrepreneurship Program. So we started this project as an experiment with our district skill committee, where we wanted district skill committee to function as a sandbox for multiple policies or schemes related policies in the skill ecosystem. This was going to be the first polytechnic in entire Haryana to have a Polytechnic Entrepreneurship Program with dedicated resources. प्लेसमेंट के दौरान हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि बच्चे जो हैं उनका विज़न नहीं होता, उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है, जॉब में जाके क्या करना है, उस जॉब में उनका इंटरेस्ट है या नहीं है। कुछ उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते, कम्युनिकेशन स्किल उनका पुअर रहता है। इस प्रॉब्लम के चलते हमारी मुलाकात शुभम सिंह महात्मा गांधी नेशनल फेलो स्टूडेंट से हुई और उन्होंने अपने प्रयास से हमें उद्यम फाउंडेशन से मिलाया, जिसके बाद फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ पे बच्चों के ग्रुप बनाए और हम उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप करना चाह रहे थे कुछ, ताकि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके और इस प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सके। इस एफर्ट के बाद हमारे बच्चे काफ़ी बेनिफिटेड हैं, इवन स्टाफ भी बेनिफिटेड है और वो जहाँ जॉब भी कर रहे हैं तो वो एक अच्छे तरीके से अपनी जॉब में इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। साथ ही वो अपना इंटरेस्ट और भी देखते हैं कि कल को अगर वो जॉब छोड़ के एक्सपीरियंस लेके बिजनेस करना चाहें तो वो उनको वहाँ पे भी इस चीज़ का बेनिफिट रहेगा। आई होप कि शुभम जी जो हैं वो आगे भी हमारे साथ इस तरह कंटिन्यू करेंगे और हम आगे भी इसको एक्सटेंड करने के लिए, बल्कि हमारी इच्छा है कि हम दूसरे पॉलिटेक्निक्स में भी और स्टेट लेवल पे भी इसको इम्प्लीमेंट करें। हम ये चाहते हैं कि जो उद्यम फाउंडेशन है वो हमारे स्टेट लेवल पे जो हमारा हेडक्वार्टर है उसके साथ भी जो टाई अप करके इसको एक इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी वो ये इम्प्लीमेंट किया जाए। शुभम का इस दौरान हमारे साथ जो काम रहा, 2 साल से लगातार इन्होंने हमारी बैठकें भी अटेंड की, जहां महिलाएं आपस में लेन देन, पैसे का विभाजन कैसे करना है, प्रायोरिटी कैसे तय करनी है, किस महिला को देनी है, सारी एक्टिविटीज़ को सीखा है और बेहतर तरीके से उसे समझने का प्रयास भी किया। As I sum up my 2-year journey of being an MGNF in the newest district of Haryana, I would say it provided me with new insights, both in professional as well as personal sphere. We had 4 district skill committee meetings so far, and it focused upon brainstorming about new ideas, interdepartmental convergences, and focusing upon new interventions. We also focused upon the strengthening of vocational education in the district in terms of NSQF. हमारे विद्यालय में जो NSQF है, इसके तहत जो टीचर हैं वो बड़े मेहनती हैं। जो ये सारा प्रोग्राम है उसको ये दोनों टीचर, जिनमें प्रीति जाखड़ जी जो रिटेल की अध्यापिका हैं और श्री परमजीत जी जो ऑटोमोबाइल के टीचर हैं, ने बड़ी मेहनत से इस पूरी लैब को स्थापित किया है और इनकी मेहनत की बदौलत ही इन्होंने काफ़ी प्लेसमेंट करवाए हैं बच्चों के, जिसमें जॉब फेयर में प्लेसमेंट हुआ है और यहाँ पर एक बच्चों ने जो इस कोर्स के बाद में अपना खुद का भी एक जो प्रोग्राम वो स्टार्ट किया है, जिसमें एक सर्विसिंग का भी है या दूसरे काम भी शुरू किए हैं। बेरला स्कूल में ऑटोमोबाइल और रिटेल के साथ 2015-16 में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके बाद 2019 में जो बच्चे +2 में हुए उसके बाद वो पास आउट हुए, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो जॉब में चले गए, कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में भी चले गए।
इसके साथ साथ हम NSQF में ऑटोमोबाइल में होने वाली गतिविधियां जैसे फील्ड विजिट है, गेस्ट लेक्चर है, बच्चों की सर्विसिंग करवाई जाती है, स्कूल में ही बच्चों को सर्विस वगैरह सिखाई जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे मॉडल बनाए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज खुद की वर्कशॉप करके अपना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन लेकर के, टेक्निकल एजुकेशन में ही हायर एजुकेशन लेकर के अच्छी अच्छी कंपनियों में सेट हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे लोकल में रह करके भी काम सीख रहे हैं और अपना अर्निंग कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं 9th क्लास से +2 तक ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रही है। मैंने वर्कशॉप बेरला गांव में मैन बस स्टैंड के पास किया है। हम उस पे 2 भाई हम काम करते हैं। उसमें रेगुलर 4-5 बाइकें आ जाती हैं। महीने की हम सैलरी ले लेते हैं 25,000 रुपये। मेरा नाम सौरभ है। मैंने 9वीं क्लास से लेकर +2 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेरला से पढ़ाई की ऑटोमोबाइल में, और मुझे इंटरेस्ट मिला। मैंने ऑटोमोबाइल स्किल डेवलपमेंट से अनुभव हुआ और मैंने जॉब की बारडा। मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर है और मेरे घर वाले भी खुश हैं इस काम से। मैं ये चाहता हूँ कि और बच्चे भी इस काम में अनुभव लें। मेरा नाम है सर जी मोनू कुमार, गांव बेरला से हूँ मैं। घर वालों की परेशानी की वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया सर। तो मैंने ऑटोमोबाइल में मेरी बहुत इंटरेस्ट था, काफ़ी हद तक सही था मेरा। तो फिर 11th तक भी मैंने मतलब स्कूल टाइम के बाद में वर्कशॉप पे जाता था मैं। तो उसके साथ साथ मेरी अच्छी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही सर जी, और उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता था। और फिर सर जी ने यहाँ पे वो 3 लेवल पार करके बारडा में दाई रोड पे वर्कशॉप की मैंने खुद की। तो उससे मेरा काफ़ी हद तक बढ़िया काम चल गया सर जी, क्योंकि उसमें मैं जो मेरे कस्टमर थे उनको मतलब अच्छी तरह से सेटिस्फाई करके उनको कार्य करके देता था मैं। लोगों ने मेरा साथ भी दिया, गुरुजी ने भी मेरा साथ दिया जी, सभी स्टाफ ने। और उसके बाद में सर जी काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है और मेरे घर वाले भी इससे खुश हैं। ऑटोमोबाइल एंड रिटेल 2 विषय चलाए गए हैं जो कि स्किल विषय हैं। इनमें क्या है ना कि सर जो स्टूडेंट्स हैं कि अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं, और उनका प्लेसमेंट हमने करवाया है। लास्ट जो सेशन था उसमें 8 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि 18 से 20 हज़ार रुपये मंथली सैलरी ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का जैसे कि स्मार्ट बाज़ार निमराना है, और 3 स्टूडेंट्स निमराना में जॉब कर रहे हैं, स्मार्ट पॉइंट में कर रहे हैं, एंड रिलायंस ट्रेंड्स जो है चरखी दादरी में वर्किंग है सर। और अभी उनका लास्ट उसमें प्रमोशन भी हुआ है सर एज ए कैशियर की पोस्ट पर। तो इस मतलब जो ट्रेड है इसमें बहुत सारे मतलब बच्चे खुद का अपना कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इजीली। और हम प्लेसमेंट का और गवर्नमेंट के द्वारा भी जैसे कि जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं टाइम टू टाइम, और जो स्किल महोत्सव था उसमें भी हमारा जो स्कूल था उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन हमारे बच्चों ने प्राप्त की थी सर, और स्टेट लेवल पे भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मैं शुभम छाबड़ा चरखी दादरी से, यहीं पे ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो चरखी दादरी झज्जर घाटी में स्थित है, वहाँ पे मुझे मार्च में एडमिशन मिला था, जिसमें मल्टी स्किल टेक्नीशियन का जो कोर्स है वो ज्वाइन करा था हमने। उसमें क्या है सर, काफ़ी मदद मिलती है आगे जाके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, अपना खुद का काम सीख पाए हैं, इलेक्ट्रीशियन का, सप्लाई का, जो भी काम सिखाया अच्छे से सीख पाए हैं। मेरा नाम मिसिज उर्मिला फोगाट है, मैं दादरी से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ जो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है मैं वो चाहती हूँ कि भाई मेरे वो आगे सक्सेस में बढ़े, तो उसमें मैं ज़्यादा तरक्की करूँ। और जो भाई मेरे को नहीं आता वो यहाँ पर मेरे जो सगे संबंधी हैं उन्होंने मुझे उसे सिखाने में पूरी सहायता की, पूरी मदद की है, और मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि यहाँ मैंने कौशल विकास योजना में आकर उनसे फ़ायदा लिया। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं पहले रेसलिंग करता था, और रेसलिंग करके फिर मेरे को कोई रोज़गार नहीं मिला, मैं बेरोज़गार घूम रहा था। मेरे किसी दोस्त ने बताई कि आप ये गवर्नमेंट की स्कीम हरियाणा स्किल डेवलपमेंट की, उसके अंदर जाके आप कोई भी कोर्स करके आप वहाँ पर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, मेरे को अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला, और मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का डिप्लोमा हासिल किया। और उसके बाद मैं गुड़गांव में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जहाँ मेरे को 18,000 रुपये दिए जाते हैं। मेरा घर अच्छी तरह चल रहा है। We got an opportunity to travel to the remotest places of Haryana districts. We visited a lot of ITI centers, polytechnic centers, and
MSME technology centers of different districts. It was the first time I was working with a government setup, and hence my journey started with trying to understand how things work in the government setup, how does the district administration work. Next, I started interacting with a lot of officials in the district administration, especially officials which were part of district skill committee, and found that many of the offices, many of the departments, they are actually working in silos. So the first collaboration that I planned was with the education department and the technology center that we are here today, only called as Project Sahyog. It was a symbiotic collaboration where actually students are given exposure to different technologies and fields which the tech center it offers, and the technology center it gets some visibility and some awareness is created about the program. These 2 years they have given me a lot of learnings, and I was very fortunate to have been mentored by the city magistrate and other officials from the district, as well as professors from IIM Bangalore. In Rohtak, if I may specify, because since long it has been a agricultural dominated economy, plus because of the political representation at the higher level, we can see the two trends here. First of all, agriculture still remains the major economy here. But in addition, if I may say, because of the political support and the say, this region has attracted a lot of investments into industries. In nutshell, I would like to say there is a scope, be it the agricultural sector or be it any other manufacturing sector. But the thing is, locally or the sub-economies has to give that option, or we have to identify that option and to extend it. Skilling is the need of the country. I think in the next decade, there is a huge demand of the skilled workforce. But what sort of skilled workforce? Local economies needs as well as state economies need, as well as some sort of extrapolation of the needs or the skills required by the country in the near future, very near future. I think in that particular direction, our understanding through these programs and some sort of brainstorming at headquarter level may work. It's a good experience not for the program team but as well for the fellows who have been very extensively driving the interventions based on improving the skilling ecosystem and support the economy of the district. We have met district officials, the mentors of these fellows, who have shared their quite encouraging observations on the efforts made by the fellows, which have not only helped the district administration in identifying the gaps at the ground level, but also develop and execute the plans and the projects on the ground. There has also been a very good example of sharing and scaling up of interventions across the districts. For example, Shubham had collaborated with Udyam Foundation, who are basically working and supporting the NSQF framework through training of the teachers and all. So that intervention has been scaled up in other districts as well, and he has been traveling to other districts to kind of support them and bring the changes there as well. So we are very happy to see the changes brought on the ground, and several rounds of meetings with SSDMs have also helped in prioritizing the things and also bring uniformity across the state. So we see and we expect that these changes will be sustainable. The fellows will be again continue to support the stakeholders on the ground after the program gets completed.